यहाँ मतलब बाकी मुल्क में लोग मेडिकल कॉलेज लाने के लिए लड़ते हैं, यहाँ मेडिकल कॉलेज को बंद करने की लड़ाई लड़ी गई। ये आपने जम्मू कश्मीर के बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ किया। अगर बच्चों के मुस्तकबिल को तबाह करने की आपको खुशी महसूस हो रही है तो फोड़िए पटाखे। चलिए ना, इस बार 50 में से 40 कश्मीर से आए, 1-2 साल के बाद ये 50 सीटें जो हैं ये 400 सीटें बन जाती। उन 400 सीटों में मुमकिन है 200-250 बच्चे जो हैं जम्मू के होते। आज वो बच्चे जो हैं मेडिकल कॉलेज की सीट उनको मिलेगी नहीं, क्योंकि पूरा कॉलेज ही आपने बंद करा दिया है मजहब के नाम पर। इसलिए मैंने कल कहा था मीडिया से कि छोड़ दो, जब हमें नहीं चाहिए ये कॉलेज। अच्छा हुआ, अब हमारे ये बच्चे जो हैं हमारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एडजस्ट हो जाएंगे। मैंने हेल्थ मिनिस्टर साहिबा से कहा हुआ है कि फौरी तौर वो इसमें पेशरफ्त करें और इनके घर के सबसे नज़दीक जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें ये एडजस्ट हो जाने चाहिए ताकि ये डॉक्टर बने और यहाँ के लोगों की खिदमत करें। जिन बच्चों को आगे मेडिकल कॉलेज की सीट मिलेगी नहीं क्योंकि ये मेडिकल कॉलेज बंद हुआ है, उनको इन संघर्ष समिति वालों की हमेशा के लिए जो है उनको याद रखना चाहिए। बीजेपी अगर जीत मना रही है तो ये जम्मू की बर्बादी की है। लोग तरसते हैं, तड़पते हैं कि हमें मेडिकल कॉलेज मिले, और ये एक ऐसा मेडिकल कॉलेज था माता वैष्णो देवी का श्राइन बोर्ड के नीचे, जो खुद दिया गया था, किसी मांगा नहीं था, खुद सरकार ने दिया था। और आज बीजेपी ने वो मेडिकल कॉलेज बंद करा के हमारे बच्चों की, जम्मू खासकर जम्मू सूबे के बच्चों की तबाही निकाली है। क्योंकि 50 सीटें अगर आई थी तो अगले साल 30 और बढ़ सकती थी, तो ये दिन ब दिन सीटें बढ़नी थी। तो इसलिए ये बीजेपी आज खुशियां न मनाए बल्कि उनको ब्लैक डे मनाना चाहिए जम्मू सूबे के इतिहास में, क्योंकि जम्मू के साथ आज बीजेपी ने एक बहुत बड़ी डिस्क्रिमिनेशन की है। और आने वाली नस्लें बीजेपी को सवाल पूछेंगी कि बताओ आपने माता वैष्णो देवी जो मेडिकल कॉलेज था वो क्यों बंद कराया, और बीजेपी को इसका जवाब देना पड़ेगा और आने वाली नस्लें इनसे जवाब मांगेंगी। मेडिकल काउंसिल ने जो पहले मैंने वही कहा, मेडिकल काउंसिल ने जो किया वो अलग बात है, लेकिन ये इस क्वेश्चन मार्क जो है बीजेपी ने ये जम्मू की बर्बादी निकाली है, इस चीज को आप मानिए। क्योंकि अगर मेडिकल काउंसिल अगर कर रहा है, नेशनल मेडिकल काउंसिल कर रहा है, तो सरकार किसकी है दिल्ली में? बीजेपी की। तो ये किसके अंडर है? बीजेपी के। नहीं, सुनिए ना मेरी बात, आप लेकिन में मत जाइए, जो सामने है उस पे जाइए। और सामने ये है कि बीजेपी ने आज जम्मू सूबे को खास करके जम्मू सूबे को नुकसान पहुंचाया और पूरे जम्मू कश्मीर को नुकसान पहुंचाया। ये मेडिकल कॉलेज बंद होना चाहिए। थैंक यू। मेडिकल काउंसिल की कार्यशाला खराब हुई, मेडिकल काउंसिल का फैसले गलत निकले सारे। अहम सवाल है, सुनिए, मेडिकल काउंसिल के फैसले गलत। पाकिस्तानी रिफ्यूजी का मसला था, उन्होंने स्टेट यहाँ की सिटीजनशिप मांगी, भाजपा ने स्टेट ही खत्म कर दी। क्या लगता है कि पुराना यही रिवाज? मैंने कहा कि आप बीजेपी कितनी फ्रस्ट्रेट है, आप देख लीजिए। एक साइड श्यामलाल शर्मा साहब कहता है जम्मू को अलग से स्टेट दीजिए, उसी दिन दूसरे शाम को पार्टी का प्रेसिडेंट सत्य शर्मा साहब कहते हैं हमें कोई स्टेट की डिमांड जम्मू के लिए नहीं है। पहले इनको बोलिए, ये फ्रस्ट्रेटेड पार्टी, पहले फैसला तो घर में बैठ के कर लीजिए कि आप चाहते क्या हैं जम्मू कश्मीर की। आगे जम्मू, वही मैंने कहा कि जम्मू कश्मीर की तबाही निकाली, लद्दाख हमसे अलग किया, आज लद्दाख लो रहा है, और आज ये दोबारा जम्मू कश्मीर की नुकसान करना चाहते हैं जहां जम्मू के लिए अलग से स्टेट मांग रहे हैं। वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज का जो मान्यता है उसे रद्द कर दिया गया है। सवाल ये है कि वहां के बच्चों की भविष्य का क्या होगा। दूसरा एक और छोटा सा मेरा सवाल है कि दिल्ली में जो पत्थरबाजी तुर्कमान गेट पर हुई, पहले एक पे आ जाए फिर जी भूल जाऊंगा दूसरा। वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज का मुद्दा, क्यों उसकी मान्यता रद्द की? क्योंकि मुस्लिम बच्चे काबिलियत से अपने क्वालिफाई कर गए 50 के लगभग। यह बात सरकार को हजम नहीं होती। साहब क्यों नहीं हजम होती? क्योंकि अब्दुल उनकी नजर में सिर्फ पंक्चर वाला होना चाहिए। माफ कीजिएगा, अब्दुल काबिल है, पढ़ लिख कर क्वालिफाई कर जाए मेडिकल एग्जामिनेशन। नहीं, ये कैसे, हिम्मत कैसे होगी अब्दुल की? साहब ये असलियत इस सरकार की है। सबके मन में एक बात डाल दी कि अब्दुल का इलाज करना जरूरी है। क्यों भाई? और अब्दुल के इलाज में चक्कर में पूरे देश को बीमार कर दिया।
ये इस सरकार की असलियत है। काबिल बच्चे अपनी मेहनत से क्वालिफाई कर रहे हैं, इनको हजम नहीं होता। अच्छा किया आपने ये सवाल पूछा। थैंक यू पवन जी।